कुआं। बात उन दिनों की है जब लोग वर्षा के जल पर ही निर्भर रहते थे। वर्षा से भरे हुए नदी तालाब के जल से लोग पानी पीते थे, नहाते धोते थे, अपने खेत सींचते थे। एक बार पूरे साल भर पानी बिल्कुल नहीं बरसा। राज्य में सूखे के कारण अकाल पड़ गया। लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था। उसे अपनी प्रजा की बड़ी चिंता थी। राजा ने अपना खजाना और अनाज का भंडार प्रजा के लिए खोल दिया। सभी लोग दान लेने के लिए पंक्ति में खड़े होते और एक एक करके आगे बढ़ते जाते थे। उसी राज्य में कुआं नाम का एक किसान था। वह बहुत परिश्रमी और साहसी था। वह रोज लोगों को राजा के यहाँ जाते देखता, किंतु अपने काम में लगा रहता। वह सोचता कि बादल जो पानी बरसाते हैं, उसे धरती सोख लेती है। इतना पानी धरती के अंदर कहीं न कहीं तो इकट्ठा होता ही होगा। पिछले वर्ष उसने अपने खेत में गड्ढा खोदा था। बरसात का सारा पानी उसमें इकट्ठा हुआ था, पर कुछ ही दिन में सारा का सारा पानी धरती सोख गई थी। उसने सोचा कि चलो अपने खेत वाला गड्ढा खोदूं, शायद पता चल जाए कि वह पानी धरती कहाँ रखती है। यह सोचकर वह रोज अपने खेत के बीचों बीच गड्ढा खोदता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम मूर्ख हो, राजा के यहाँ से दान में अनाज और धन ले आओ। अगले साल पानी बरसेगा तो फिर अनाज होगा। पर वह एक दिन भी राजा के यहाँ नहीं गया। बात राजा के कानों तक पहुंच गई। वे चकित हुए। सिपाही को आदेश दिया, किसान को बुला लाओ। किसान ने सिपाही को उत्तर दिया, मैंने अपने खेत में खुदाई करने का नियम बना रखा है। रोज 6 घंटे खुदाई करता हूँ। अभी 1 घंटे का काम बाकी है। अपना काम पूरा करके आऊंगा। सिपाही ने डांट लगा दी, महाराज बुला रहे हैं और तू जाने से इनकार कर रहा है। किसान बोला, मैं अपने मन का राजा हूँ। जब मेरा मन कहेगा तभी जाऊंगा, राजा के बुलाने से नहीं। सिपाही ने कुआं को बहुत धमकाया, पर वह किसान अपने काम में लगा रहा। परेशान होकर सिपाही ने वापस लौटकर राजा को उसकी शिकायत की। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वे स्वयं उस स्थान पर पहुंचे। राजा ने देखा, कड़ी धूप में वह किसान पसीने से तरबतर अपने खेत में गड्ढा खोदने में जुटा हुआ है। राजा की सवारी किसान के खेत के पास आकर रुकी। राजा को अपने पास आते देखकर वह काम रोककर खड़ा हो गया। उसने झुककर आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम अभी तक एक भी दिन दान लेने नहीं आए? किसान बोला, हाँ महाराज। राजा ने पूछा, क्यों? किसान बोला, महाराज, वहां लाइन में खड़े खड़े जितनी देर दान की प्रतीक्षा करूंगा, उतनी देर में मैं यह गड्ढा और गहरा कर लूंगा। राजा ने प्रश्न किया, इसको खोदने से तुम्हें क्या मिलेगा? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि धरती जो पानी सोखती है, वह कहाँ रखती है। राजा बोला, यदि पता लग गया तो क्या करोगे? किसान ने उत्तर दिया, उस पानी को खींचकर ऊपर लाऊंगा, अपने खेतों को सींचूंगा। मेरे खेत हरे भरे हो जाएंगे, बालियां झूमेंगी और भीख मांगने के लिए राजा के द्वार पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। राजा का सेनापति कड़क कर बोला, जबान संभाल कर बात कर मूर्ख, नहीं तो। राजा ने सेनापति को रोक दिया और किसान की ओर देखकर बोले, क्या सचमुच तुम्हें विश्वास है कि धरती ने नीचे अपने गर्भ में पानी छिपाया होगा? उससे खेतों की सिंचाई की जा सकती है। किसान बोला, हाँ महाराज। तब हमें बादलों की ओर मुंह उठाकर नहीं देखना पड़ेगा। एक साल वर्षा न होने से हमें भूखों नहीं मरना पड़ेगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे परिश्रम, साहस, दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहो जो मांग लो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। किसान बोला, महाराज, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं,
तो यही इनाम दीजिए कि जो लाइन आपके द्वार पर खड़े खड़े दान लेती है, उन्हें मेरे साथ खेत में गड्ढा खोदने के काम पर लगा दीजिए और उनकी मेहनत के बदले में उन्हें पुरस्कार दीजिए, भीख नहीं। राजा ने तुरंत ढिंढोरा पिटवा दिया। सब लोग उस किसान के साथ मिलकर गड्ढा खोदो। अब खुदाई का काम तेजी से होने लगा। कुछ दिनों बाद गड्ढे में पानी रिसने लगा। लोगों ने देखा, पानी की पतली धाराएं गड्ढे को भर रही हैं। लोग गड्ढे से ऊपर आ गए। राजा यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने प्रत्येक किसान को अपने अपने खेत में इसी तरह के गड्ढे खोदने का आदेश दिया। उन सभी गड्ढों का नाम उस किसान के नाम पर कुआं रखा गया। अब लोग कुएं से पानी खींचने लगे और परिश्रम के बल पर सुख से रहने लगे। राजा ने दान देना बंद कर दिया। सब अपनी मेहनत की कमाई खाने लगे। इस तरह परिश्रम करने पर फसलों को हमेशा हर मौसम में पानी मिलने लगा और कुआं अमर हो गया।